गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं व्हाट इज पैरेलैक्स एंड एक्सप्लेन हाउ पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और स्टार्स फ्रॉम अर्थ। मैं आप लोगों को बताता हूं क्वेश्चन। पैरेलैक्स किसको बोलते हैं, फिर पैरेलैक्स एंगल भी आएगा इसमें। अच्छा, ये पैरेलैक्स मेथड जो है बेटा, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अर्थ से मान लीजिए प्लेनेट तक, दूसरे प्लेनेट तक, मान लीजिए स्टार तक, मान लीजिए मून तक हम डिस्टेंस मेजर करेंगे अर्थ से ही। ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड तो नहीं कहलाएंगे इसको। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। अर्थ पर बैठ के ही हम मून तक डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद दिस मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है व्हाट इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स होता क्या है, और याद रखना ये पैरेलैक्स मेथड जो है, इससे क्या करते हैं हम, पैरेलैक्स मेथड से हम क्या करेंगे बेटा, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ से ही हम मेजर करेंगे डिस्टेंस। ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज पैरेलैक्स। आखिर ये पैरेलैक्स होता क्या है। ठीक है बेटा, आप सबको ये घर में करना है। आप लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक पेन ले लीजिए, होल्ड ए पेन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और आप लोग क्या करिए, इस पेन को अपनी आंखों के सामने रखिए और पेन की तरफ देखिए। लेकिन जो आप लोग पेन की तरफ देखोगे बेटा, इसके बैकग्राउंड में जो दीवार है, उस दीवार की तरफ भी आप लोगों को नजर पड़ेगी, क्योंकि पेन से आप लोग नजर ऐसे डालोगे, पेन के पीछे तो दीवार होगी। अगर दीवारों पर टाइलें लगी हैं या दीवारों पर पर्दा लगा है, वो आप लोगों को भी साफ दिखाई देता होगा। पहले आप लोगों को क्या करना है, इस पेन को आप लोगों ने अपने आंखों के सामने ऐसे खड़ा रखना है, फिर लेफ्ट आई को बंद करना है और नजर रखनी है पेन की तरफ। बिल्कुल नजर जब पेन की तरफ रखोगे तो आपको बैकग्राउंड में जो दीवार है उस पर भी नजर रहेगी। ठीक है बेटा। फिर आप लोगों को क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड, इस लेफ्ट हैंड को उठाना है और आंख को छोड़ के इस आंख को बंद करना है, राइट आई को। ठीक है बेटा। आप देखो, जो पेन की पोजीशन है, आप लोगों को ऐसे करना है, राइट है, लेफ्ट आई को बंद करना है, देखनी है पोजीशन पेन की, फिर राइट आई को बंद करना है, देखनी है पोजीशन आई की। ये जो पेन की पोजीशन है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू इट इज बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट, उस दीवार के रेस्पेक्ट में, उस पर्दे के रेस्पेक्ट में शिफ्ट हो जाएगी। पेन पहले यहां लगेगा आप लोगों को, फिर पेन आप लोगों को इधर लगेगा। यहां पेन पहले यहां था, फिर इधर लगेगा। लेकिन आप लोगों ने पेन की पोजीशन चेंज नहीं की, ये खुद ब खुद लगेगा आप लोगों को। इधर सुनो बेटा, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक पेन को अपने आंखों के सामने खड़ा किया। ठीक है बेटा, ऐसे पकड़ा। फिर आप लोगों ने एक आंख को बंद रखा और इसकी पोजीशन देखी। ठीक है बेटा, बैकग्राउंड भी मिल रहा है आपको। फिर आप लोगों ने क्या किया, लेफ्ट आई को बंद कर किया था, पहले इसकी पोजीशन नोट की थी। फिर आप लोगों ने लेफ्ट आई को छोड़ के राइट आई को बंद कर दिया, फिर इसकी पोजीशन देखी। आप लोगों को लगेगा पेन की पोजीशन शिफ्ट हो गई, इधर से इधर चली गई विद रेस्पेक्ट टू इट इज बैकग्राउंड। ये जो शिफ्ट होना पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पेन with respect to its background is called parallax। क्या बोलते हैं बेटा इसको,
पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, लेट अस होल्ड ए पेन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ऐसे, ठीक है बेटा, होल्ड आवर आईज। नाउ लुक एट द पेन बाय क्लोजिंग द लेफ्ट आई। आप पेन को देख लीजिए, लेकिन क्लोज किसको करिए? लेफ्ट आई। हमने क्या, फिर आप लोगों को इस आई को छोड़ना है। नाउ क्लोज द राइट आई। आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया? द पोजिशन ऑफ द पेन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू इट इज बैकग्राउंड। दिस, ये जो द पोजिशन ऑफ द पेन चेंजेस विद इट इज बैकग्राउंड, दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन, ये जो रिलेटिव शिफ्ट हो गया पोजिशन का, पहले इधर थी पोजिशन पेन की, फिर इधर चली गई। दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द पेन, पेन या कोई ऑब्जेक्ट, आप लोग पेन के बगैर कोई और ऑब्जेक्ट रख सकते हो। दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द पेन और एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट इज बैकग्राउंड इज कॉल्ड बेटा पैरेलैक्स। याद रखा कि नहीं? क्या होता है पैरेलैक्स? फिर से बताओ। सबसे पहले आप लोगों को पेन को होल्ड रखना है। आप लोगों को आंखों के सामने, एक आंख को बंद करिए, पेन की तरफ देखिए, पेन की पोजीशन नोट करिए विद रेस्पेक्ट टू दिस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब दीवार। फिर आप लोगों को इस आंख को खोल देना है, इस आंख को बंद करना है, फिर से इसकी पोजीशन देखनी है। आप लोगों को क्या लगेगा? आप लोगों को लगेगा पोजीशन ऑफ पेन पहले इधर था, फिर चेंज हो गई पोजीशन पेन की विद रेस्पेक्ट टू दिस बैकग्राउंड, जो कि नहीं की थी हमने पोजीशन चेंज, लेकिन हमें लगेगा। ये जो रिलेटिव शिफ्ट हुआ गया, दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द पेन और एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट इज बैकग्राउंड इज कॉल्ड बेटा पैरेलैक्स। इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। समझ आया कि नहीं? इसी को बेटा बोलते हैं पैरेलैक्स। अब सुनो, जो डिस्टेंस, ये आंख, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे मैंने ये राइट आई से पहले मैंने देखा था, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फिर मैंने इसको बंद करके इससे देखा, इसको भी बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब लेफ्ट आई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट आई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि यहां पर मैंने मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था, ऑब्जेक्ट ये कोई पेन था, ये पेन था ऑब्जेक्ट। मैंने पहले इसको लेफ्ट आई से देखा, लेफ्ट आई यहां पर थी, ठीक है बेटा, ये लेफ्ट आई थी। यहां पर फिर मैंने राइट आई से इसी ऑब्जेक्ट को देखा, इसी ऑब्जेक्ट को फिर मैंने राइट आई से देखा, ठीक है बेटा, ये राइट आई है। अब देखो, ये जो डिस्टेंस बिटवीन, ये भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस पॉइंट से भी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखा, पेन को देखा। इस पॉइंट से भी, इस पहले लेफ्ट आई से देखा, फिर राइट आई से देखा। लेकिन लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है, ये याद रखना बेटा। ये वाला पॉइंट है, जब लेफ्ट आई का पोजीशन देखा हमने, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर यहां पर भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हो गया बेटा, पहले मैंने इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट को देखा, फिर मैंने इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है बेटा। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दिस केस लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड बेटा बेसिस। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? बेसिस। इसको मैं एक चीज बताता हूं, इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से भी मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, यहां से भी ऑब्जेक्ट को देखा, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो गई, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। लेकिन जिन पोजीशंस पर मैंने देखा, मान लीजिए लेफ्ट आई से देखा पहले, फिर राइट आई से देखा, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है,
इनको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिस, जो कि लेफ्ट आई और राइट आई। मान लीजिए आप लोगों को मून देखना है, ये मान लीजिए ये मून है, ठीक है बेटा, ये मून है। मून को आप लोगों ने पहले मान लीजिए यहां पर देखा पोजीशन ए पर, फिर आप लोगों ने पोजीशन बी पर देखा। इसका मतलब ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले ए से देखा मून को, फिर बी से देखा मून को। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड बेसिस। बेशक आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी मून को ही देखा, एक ही ऑब्जेक्ट, दूसरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी मून को ही देखा, एक ही ऑब्जेक्ट को दो पोजिशनों से देखा, तो इसको बोलते हैं बेटा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, शाबाश बेटा, बेसिस। और ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल, ठीक है, ठीक है बेटा, ये जो एंगल है, अगर आप लोग क्या करोगे, मैं आप लोगों को समझाता हूं, इधर सुनो। अगर ये वाली डिस्टेंस जो बेसिस है, इसको हम मानेंगे आर्क, ठीक है, आर्क है, इसकी लेंथ है बी, ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस है एस मान लीजिए, ये डिस्टेंस भी एस है, ये एस है, ये एस है। आप सबको पता है एंगल होता है बेटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस तो एस है, आर्क तो ये है, शाबाश, एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ए बी है, रेडियस तो एस है, इसका मतलब ए बी क्या है, थीटा क्या है, ए बी क्या है, बी बेसिस है, अपॉन रेडियस है एस। इसका मतलब हो गया बेटा, याद रखिए, ये जो अंडरस्टैंड करो, ये जो एंगल है, द एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, आर्क का नाम क्या है यहां, बेसिस। याद रखना, एट द ऑब्जेक्ट, ये तो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। इस एंगल को बेटा बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बेटा बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस, जो कि आर्क है, द एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सेंटर है, इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। देखो बेटा, तीन चीजें आप लोगों को अभी तक क्लियर होनी चाहिए, पैरेलैक्स, बेसिस एंड पैरेलैक्स एंगल। तीन चीजें क्लियर करो बेटा, जब तक ये तीन चीजें पता नहीं होगी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। फिर से बता रहा हूं, द पैरेलैक्स, द रिलेटिव शिफ्ट of an object, the relative shift in the position of an object or pen with respect to its background is called parallax. Parallax के बाद होता है basis. Basis एक्चुअल में अगर एक ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये मून है, मून को हम दो पोजिशनों से देखेंगे, या पेन को हम लेफ्ट आई से देखेंगे, बाद में राइट आई से देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आई, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ही ऑब्जेक्ट को दो जगहों से देखना, उसको बोलते हैं बेसिस। अच्छा, अगर इस बेसिस को हम आर्क लेंगे, ये आर्क जो है
the angle subtended by the basis at the object is called parallax angle and it is denoted by theta. इसको बेटा बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल. पैरेलैक्स एंगल कौन बनाता है? शाबाश बेटा. पैरेलैक्स एंगल बनाता है दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में आर्क जो आती है, जो सेंटर पर ड्रा करेगी, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल. अब देखो, अगर ये मून है, मैंने फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए दिल्ली में देखा, फिर मैंने मान लीजिए दूसरी सिटी में मान लीजिए जयपुर में देखा मून को. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर मुझे दिल्ली और जयपुर के बीच में जो ये डिस्टेंस है b, ये पता है, ये एंगल अगर पता लगेगा तो हम निकालेंगे s. s क्या है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, वो निकालेंगे हम बेटा. किस तरीके से? s को ऐसे करेंगे, s इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा. नोइंग द वैल्यूज ऑफ b तो पता होगा हमें, ये थीटा अगर पता लग जाएगा तो हम अर्थ से मून तक के डिस्टेंस निकाल सकते हैं. समझ आया बेटा? अर्थ से मून तक के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड. अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ेंगे. नाउ वी विल डिटरमाइन हाउ वी कैन calculate, how we can measure the distance of moon or any other star by using parallax method. क्लियर करो बेटा, पैरेलैक्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए. पैरेलैक्स एंगल और बेसिस. अब मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से हम मेजर करेंगे एक प्लेनेट या स्टार की पोजीशन फ्रॉम अर्थ. देखो क्या करना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग खुद इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों को मून या किसी और प्लेनेट की पोजीशन निकालनी है. मून की पोजीशन निकालनी है, ये मान लीजिए ये है मून. ठीक है बेटा, इसकी पोजीशन ये है, इसको मैंने रखा O. ठीक है, पोजीशन O पर है मून. ठीक है बेटा, अब ये है अर्थ, ये अर्थ है बेटा, दिस इज अर्थ. ठीक है बेटा, आप लोगों को अर्थ से मून तक निकालनी है डिस्टेंस बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड से निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून या एनी अदर प्लेनेट और एनी अदर स्टार. आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है अर्थ पर. मान लीजिए एक पॉइंट लिया A, जहां से आप लोग मून को देखोगे. मान लीजिए ये है दिल्ली. ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए आप लोगों ने पॉइंट B लिया अर्थ पर ही, मान लीजिए दिस इज जयपुर. ठीक है बेटा, ठीक है, याद रखा. अब आप लोगों को क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है ऐसे. अब आप लोग बोलोगे सर ये मून किससे हम वॉच करेंगे, यहां पर यहां स्टार, यहां प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट, एक टेलीस्कोप से. दिस इज टेलीस्कोप, ये एक टेलीस्कोप लगी है बेटा यहां. इस टेलीस्कोप से आप लोग वॉच करोगे. ठीक है, इसकी पोजीशन. ठीक, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने दिल्ली में लिया, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या मैंने लिया, जयपुर में. यहां पर भी आप लोग इसको ऐसे मिलाओगे. ठीक है बेटा, इसको यहां पर भी देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप. ये मून तो हमें नेकेड आई से यहां दिखाई देगा, लेकिन अगर हम फार स्टार होगा, कोई और स्टार बहुत दूर होगा,
तो हम टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, या कोई प्लेनेट जो कि हमें दिखाई नहीं देता, टेलीस्कोप से दिखाई देगा, उसकी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है या ये डिस्टेंस मेजर करनी है, जो आपको मर्जी है। ठीक है बेटा, ये हम आर्क भी ले सकते हैं ये, या सिंपली ये स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं बेसिस, इसको बेसिस बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड करिए, दोनों जगहों पर हमें मून को देखना है या किसी और प्लेनेट को देखना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेसिस। पहले ही पढ़ा है। ये जो बेसिस यहां एंगल बनाती है बेटा, इसको बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। दिस इज थीटा। क्या है बेटा? थीटा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ये जो डिस्टेंस मैंने निकाल के दी थी, आप लोगों को पता है बेसिस अपॉन थीटा। ये बेसिस है, डिस्टेंस किसके बराबर? बेसिस अपॉन थीटा। ये थीटा निकालना है हमें। ये एस हमें पता लगना चाहिए। आप देखो क्या करते हैं, ये जो एक्चुअल में इस स्टार, इस प्लेनेट मून या किसी और प्लेनेट को हमें एक्चुअली देखना पड़ता है साइमल्टेनियसली एट टू पोजीशंस। एक ही साथ देखना पड़ता है इस मून को ए से भी बी से भी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक ही साथ दो जगहों पर नहीं देख पाएंगे हम, इसलिए इसको भी क्लियर करेंगे। हम क्या करेंगे, एक स्टार लेंगे जो कि आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये स्टार एस डैश लिया जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसके साथ बना रहा है एंगल इस लाइन के साथ, जो कि टेलीस्कोप से हम मेजर कर सकते हैं φ1। ये नियर बाय स्टार जो आप लोगों को बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से यहां पर भी आप लोगों को ऐसे ही एक स्टार जो बिल्कुल आप लोगों के परपेंडिकुलर वहां पर भी होगा, दिल्ली में और जयपुर में। इनकी पोजीशन तो हम सेम ले सकते हैं, ये भी वही स्टार ले सकते हैं, ये भी, क्योंकि ये डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेटली सेम लेंगे। अच्छा, ये जो है ये एंगल कहलाता है φ2। ठीक, ये φ1 और φ2 ये जो एंगल है, ये सिंपल टेलीस्कोप से हम मेजर कर पाएंगे, क्योंकि टेलीस्कोप की पोजीशन, इधर देखो, ये लाइन और ये लाइन, इसकी पोजीशन, इनके बीच में जो एंगल है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इसी तरीके से इस साइड, अगर मैं इस लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करूंगा, ठीक है बेटा, ये एंगल, इधर देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये हो गया φ1, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, हो गया φ2। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को पता है, मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है स्टार और प्लैनेट को, जो कि हम नहीं देख पाएंगे। उसको ओवरकम करने के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर स्टार लिया यहां पर और यहां पर, इनके बीच में जो एंगल बनाया φ1 φ2, ये अल्टरनेट एंगल बन गए φ2 φ1। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को पता है ये जो डिस्टेंस s है, ये आर्क है, एंगल होता है बराबर थीटा, हो गया आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस s है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है what we want to calculate, what we want to measure, we want to measure the distance of moon or any other planet from earth। अर्थ से डिस्टेंस कितनी है मून तक? s। ये s हमें कैलकुलेट करना है।
अर्थ पर बैठ के हमें कैलकुलेट करना है मून तक कितनी डिस्टेंस है बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, आप देखो पैरेलैक्स मेथड से हमने थीटा निकाला, आर्क है बेटा ए बी और रेडियस है एस। ठीक है, रेडियस तो एस है, एस डिस्टेंस निकालने के लिए एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा। ठीक, ये जो ए बी है बेटा, ए बी को बेसिस बोलते हैं जिसको बी बोलते हैं, बी अपॉन थीटा इंटू एस। ठीक, मगर ये थीटा जो है, थीटा होता है बेटा बी अपॉन 5 प्लस 5 इधर सुनो, एस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, एस है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, ये डिस्टेंस एस, ये कैलकुलेट करनी है। बी हमें पता लगेगा, बी हम मेजर करेंगे फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, वो तो बी हमें पता लगेगा नोइंग द वैल्यूज ऑफ बी। ठीक है, बी का वैल्यू पता लग गया। ये 5 हमें पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, ये पता लगेगा 5 कितना है एंगल, ये 5 लगेगा विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अगर ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, इसका मतलब 5 प्लस 5 भी पता लग गया। अगर हमें 5 और 5 पता लग गया, ठीक है बेटा, 5 और 5 पता लग गया तो बेसिस भी पता लग गया। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे उस वक्त, 5 और 5 जब हमें पता लग गया, ये एंगल प्लस ये एंगल, और बेसिस हमें पता लगेगा डिस्टेंस अर्थ पर दिल्ली से जयपुर तक मान लीजिए कितनी है। 5 टेलीस्कोप से मेजर करेंगे, जब ये 5 पता लग गया तो ये ऑटोमेटिकली पता लग गया, 5 पता लग गया तो 5 भी पता लग गया। 5 प्लस 5 क्या बन गया, थीटा, इसका मतलब थीटा भी पता लग गया। जब थीटा पता लग गया, एस इक्वल टू बी अपॉन थीटा, थीटा भी पता लग गया और बी भी पता लग गया, वी कैन कैलकुलेट एस, वी कैन मेजर एस। व्हाट इज एस, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इसका मतलब हो गया बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ 5 एंड 5 हम मेजर यहां पर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, 5 हम मेजर करेंगे यहां पर विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। जब ये एंगल पता लगेगा, ये एंगल पता लग गया, इसका मतलब ये एंगल भी पता लग गया, ये एंगल भी पता लग गया। बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ 5 एंड 5 एंड दिस डिस्टेंस दिल्ली से जयपुर तक हमें कैलकुलेट ऑलरेडी है। तो बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ बी, 5 एंड 5 वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। याद रखा, इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड और इस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इस पैरेलैक्स मेथड से हम मून तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अर्थ से, या अर्थ से हम मेजर कर सकते हैं एनी अदर प्लेनेट और एनी अदर स्टार बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। अंडरस्टैंड करो बेटा, पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, बेसिस क्या होता है और पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, सब आप लोग 1-2 बार वीडियो को देख के और एक्टिविटी कर दीजिए घर में। इस पेन की पोजीशन देख लीजिए, बैकग्राउंड को देख के इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी पेन की, ये रिलेटिव शिफ्ट होगा इसकी पोजीशन को, जिसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। ये आप एक्टिविटी घर में कर दीजिए, ठीक है बेटा। फिर बेसिस समझाइए, फिर पैरेलैक्स एंगल समझाइए, सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मून और एनी अदर प्लेनेट और एनी अदर स्टार फ्रॉम अर्थ। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।